जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। जैसा कि आपकी डिफेंस की क्लास मैंने बताई थी आज स्टार्ट होगी। पिछले लेक्चर में आपने देख भी लिया होगा। डिफेंस की क्लास आज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, डिफेंस के क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। डिफेंस में स्टैटिक के साथ साथ पूरा डिफेंस लेंगे। ठीक है, स्टैटिक होगा, स्टैटिक के साथ साथ जी सी ए, स्टैटिक के साथ सी ए डिफेंस का रहेगा। 6 मंथ का सी ए रहेगा, 6 मंथ का सी ए और ये डिफेंस का। ठीक है, स्टैटिक। तो वेलकम बैक टू डिफेंस टू विदेयस एंड स्काई फोर्स में आपके बैच में फिर से स्वागत है। स्काई फोर्स बैच में आपका स्वागत है। हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको एक वीडियो पहले से मिल चुका है, बट हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन। और आज आप बताएंगे कि आपका रिपब्लिक डे पे रिपब्लिक डे चीफ कौन था। फर्स्ट तुम बताओगे रिपब्लिक डे परेड चीफ कौन था। परेड चीफ। एंड उसके बाद पहले परेड चीफ बताओगे, ठीक है। परेड चीफ कौन था जिसने होस्ट की है। एंड आपका चीफ गेस्ट कौन था। चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था। दो चीज़ों को कमेंट करना, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। तो आज आपकी डिफेंस की क्लास होगी। डिफेंस की क्लास में आपको पहले पता होना चाहिए कि डिफेंस स्टार्ट कैसे होती है, डिफेंस काम कैसे करती है, डिफेंस का स्टार्टअप कैसे होता है। डिफेंस का स्टार्टअप होता है आपका प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम लीडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम होता है डिफेंस फोर्स में, सुप्रीम। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद कौन आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद आता है आपका आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सेकंड नंबर पे आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद एक मिनिस्ट्री आती है। कौन सी मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद आता है कौन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद आता है चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बाद फिर तीन सेना में डिवाइड हो जाता है। पहली होती है आपकी इंडियन एयरफोर्स, एक आती है इंडियन एयरफोर्स। फिर इंडियन आर्मी। फिर आता है आपकी इंडियन नेवी। ठीक है, तीनों सेनाएं आ जाती हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं। पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं जब एग्जाम हो रहा है एफकैट का, तो पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। क्या है, कैसे स्टेब्लिश हुई है एयरफोर्स। देखो इंडियन एयरफोर्स कैसे बनती है। इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन एयरफोर्स, द इंडियन एयरफोर्स द इंडियन एयरफोर्स जो है ना, एक इंडियन एयरफोर्स है, वो आपकी बनती कैसे है, स्टेब्लिश कैसे हुई। स्टार्ट करते हैं। देखो, द इंडियन एयरफोर्स वाज established बाय एज द इंडियन एयरफोर्स वाज established as an luxury air force, auxiliary air force, of the Royal Air Force of Britain. Royal Air Force of ब्रिटेन। ब्रिटेन की एयरफोर्स के रॉयल एयरफोर्स से आपकी इंडियन एयरफोर्स बनी है। कब बनी थी, ऑन कब बनी थी,
इंडियन एयरफोर्स कब बनी है? बनी 8 अक्टूबर अक्टूबर 19 1932 1932 में बनी थी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स कब बनी थी? 8 अक्टूबर 1932 में बनी थी। उसके बाद क्या हुआ? इंडियन एयरफोर्स के बाद 1 अप्रैल को क्या हुआ है? 1 अप्रैल 1933 में फर्स्ट स्क्वाड्रन कमीशन हुई। फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स was commissioned पहली स्क्वाड्रन कब कमीशन हो रही है? was commissioned with 4 Bipati biplanes and 5 pilots। 4 बिपाती बाइप्लेन्स थे और 5 पायलट्स थे जब इंडियन एयरफोर्स स्टेब्लिश हुई है। फर्स्ट स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिश हुई कब हुई है? 1 अप्रैल 1933 में। ठीक है, ये तो आई होप क्लियर है। अब बात करता हूं मैं इंडियन एयरफोर्स की। जो एयरफोर्स है ना, एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को पहले बोला जाता था रॉयल एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स कैसे बोली गई? इन 1945 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर the Indian Air Force was honored by the word of royal, the word of royal। रॉयल शब्द लग गया था आपका कब? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद आपके इंडियन एयरफोर्स को रॉयल वर्ड दिया गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स को रॉयल वर्ड दिया गया। ओके, एंड इंडियन एयरफोर्स को रॉयल वर्ड दिया गया। ये दिया किसने था? ये दिया था मोनार्च किंग जॉर्ज 6 ने। ठीक है ना, ब्रिटेन, ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मोनार्च किंग रॉयल 6 ने, जॉर्ज 6 ने इंडियन एयरफोर्स को वर्ड से ऑनर किया। किस वर्ड से? रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला। ठीक है, द रॉयल इंडियन एयरफोर्स becomes इंडियन एयरफोर्स 1950। द रॉयल इंडियन एयरफोर्स, द रॉयल IAF became IAF इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स बन गई, रॉयल से इंडियन एयरफोर्स बन गई कब? 1950 में। इंडियन एयरफोर्स से जो रॉयल वर्ड है निकाल दिया गया, और ये क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, अब बात करता हूं सेकेंड पॉइंट। इंडिया के फर्स्ट जो इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने, उनकी बात करता हूं। देखो, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1945 एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी टुक ओवर द, सुब्रतो मुखर्जी, लिख लो, सुब्रतो मुखर्जी took over as the first I first Indian
चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी थे जो फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। एक क्वेश्चन आता है आपके पास, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है। देखो मोटो क्या है, यहां लिख दो मोटो। मोटो क्या है? मोटो है आपका टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? नमः। संस्कृत में इसका मतलब है नमः स्पर्शम, से संस्कृत में बोलते हैं नमः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके, अब जो टच द स्काई विद ग्लोरी है, अब ये वर्ड आया कहां से? टच द स्काई विद ग्लोरी आया कहां से? ये आया था आपका 11th चैप्टर ऑफ गीता। 11th चैप्टर ऑफ गीता से आपका टच द स्काई विद ग्लोरी आया था। तो आपको इतना क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आया टच द स्काई विद ग्लोरी जो इंडियन एयरफोर्स का मोटो है वो कहां से आया है? टच द स्काई विद ग्लोरी कहां से आया था? 11th चैप्टर ऑफ गीता। अब आपसे पूछ लिया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का, हाँ, देखो आईएफ का इंसाइन क्या है? आईएफ का न्यू न्यू इंसाइन क्या है? न्यू आईएफ इंसाइन इन न्यू आईएफ इंसाइन क्या है? क्या क्या है? पहले तो आपको देखने को मिलेगा क्या? अशोका लायन, अशोका लायन। ठीक है, पहले क्या मिलेगा? अशोका लायन, अशोका लायन ऑन टॉप विद द बर्ड। कौन सा बर्ड है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये किसमें लिखा हुआ है? आपको हिंदी लिख रही है, हिंदी में कौन सी लिपि है? इन देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी में लिखा हुआ है ना, देवनागरी ब्लो। नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते देवनागरी में अशोका लायन के ब्लो। फिर आता है हिमालयन ईगल, हिमालयन ईगल ब्लो ऑफ अशोका लायन। अशोका लायन के नीचे हिमालयन ईगल आता है विद देयर विंग्स, देयर नहीं, विद हिज लगाओ, यहाँ पे हिज, विद हिज विंग्स स्प्रेड। जो क्या करता है वो डिनोट करता है, डिनोटिंग द फाइटिंग स्किल ऑफ। क्या करेगा? जो अशोका लायन जो आपका ईगल हिमालयन ईगल है जो स्पीड के साथ आ रहा है वो डिनोट क्या करेगा? द फाइटिंग स्किल ऑफ आईएफ। आईएफ की फाइटिंग स्किल को डिनोट करता है। ठीक है, अब आईएफ की फाइटिंग स्किल को ये डिनोट कर रहा है। फिर एक और आता है इन लाइट ब्लू कलर, इन लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर इन सर्कल। लाइट ब्लू कलर के सर्कल में क्या आता है? विद हिमालयन ईगल, इन सर्कल विद हिमालयन ईगल, ईगल क्या लिखा होता है? भारतीय वायु
ठीक है, भारतीय वायुसेना लिखा होता है। फिर आता है आपका क्या हो गया, ठीक है, इन सर्कल में आता है। फिर आता है आपका द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, द मोटो, द मोटो ऑफ द IAF, नमः स्पर्शम दीप्तम, नमः स्पर्शम दीप्तम, inscribed inscribed below the Himalayan eagle, eagle इन देवनागरी। ये सारी लिप कौन सी है, देवनागरी है, देवनागरी। ठीक है, अब देखो मोटो कैसे था, आपको मैं मोटो बताता हूँ। मोटो, ये रहा मोटो आपका, पहले तो साफ कर दूं। देखो क्या क्या था मोटो में, पहले आपका आया गया अशोका लायन, अशोका लायन, ठीक है। अशोका लायन के नीचे यहाँ क्या लिखा है देवनागरी में, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और फिर आता है आपका ये हिमालयन ईगल, हिमालयन ईगल, ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, डिनोटिंग फाइटिंग स्केल, स्केल, ठीक है। ये डिनोट करता है फाइटिंग स्किल। इन सर्कल है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का इन सर्कल है, ब्लू कलर इन सर्कल, ब्लू कलर के इन सर्कल में क्या लिखा है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना। जिसके साथ किसके साथ लिखा हुआ है, वो हिमालयन ईगल के साथ, हिमालयन ईगल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आपकी एक गोल्डन कलर में लिखा है, गोल्डन कलर में लिखा है क्या, नमा स्पर्शम, एक इंस्क्राइब्ड बनी है, इंस्क्राइब्ड बनी है गोल्डन कलर की, इंस्क्राइब्ड है गोल्डन कलर की, जिसमें लिखा है नमा स्पर्शम दीप्तम। तो इतना आई होप क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपको हेडक्वार्टर की, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए ना, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर की बात करूंगा, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर की बात कर लूं मैं। मैं बना रहा हूँ यार, अच्छा बने तो बोलना, नहीं भी लग रहा है तो मत बोल, तब भी बोल देना अच्छा है, ठीक है। मुझे खराब सुनने की कोई आदत नहीं है। अच्छा लगे तो भी अच्छा है, नहीं भी लगे तब भी अच्छा है, क्योंकि तुमको ये भी नहीं आता है, आई नो वेरी वेल, पहले मुझे भी नहीं आता था बट मैंने कुछ 2-4 बार बनाया ना, तो थोड़ा थोड़ा आने लगा है, इतना नहीं आता है अभी। देखो कर दिया गड़बड़, हाँ कर दिया, अरे यार चलो कोई नहीं, पहले गड़बड़ कर दिया था, अबे साफ हो जा। ओ चल इतना साफ कर लेता हूँ अब, कुछ ज्यादा ही साफ हो गया ना, अबे यार तू तो साफ हो जा भैया, हो जा हो जा, तू भी हो जा। हाँ चलो फिर बनाता हूँ
मैं ना आपको मैप वाली क्लास में इतना अच्छे से मैप बताऊंगा, सारे स्टेट के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में ना सारे स्टेट के बारे में। यार लग रहा छोटा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा बन रहा है। छोटा बना लेता हूँ थोड़ा, ज़्यादा बड़ा बन रहा है, फिर आएगा नहीं। कमांड्स लिखाऊंगा इसमें। ओहो, कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, 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 चले हम फिदा। चलो ये देखो अच्छा बनेगा। आई होप वेरी वेल। बन जा भैया, एक बार बन जा, फिर दोबारा बना लूंगा। क्या सोचा था, दोबारा नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, हर बार बनाऊंगा। मैं मैप लगाऊंगा नहीं, हाथ से ही बनाऊंगा। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। उफ, फिर बड़ा बन गया। इसको और छोटा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा ना, तो इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं। यार छोटा क्यों नहीं बन रहा? इस बार छोटा ना बना तो इतने ही से काम चला लूंगा फिर, क्योंकि ऊपर की जरूरत भी नहीं है अभी। कमांड्स लिखाने के लिए ऊपर की जरूरत भी नहीं है ना। एक बार और ट्राई करता हूँ, लास्ट ट्राई, और फिर इसके बाद ना बना, अब इस बार ऊपर से बनाते हैं। भाई देख, जैसा बन जाए भैया वैसा अच्छा मान लेना। नहीं मानोगे तो हमसे क्या ले लोगे? मैं तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार बना लिया बस। दोबारा जब जरूरत पड़ेगी तभी बनाऊंगा। मुझे तो कमांड ही लिखानी है ना। मैप के ऊपर कोई कमेंट ना करें। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मेरे को सबसे कम नंबर मिले थे। इसी सब्जेक्ट में मुझे सबसे कम नंबर मिले थे 10th में। 10th के बाद तो मेरी ड्राइंग रही नहीं है ना। 100 में से 44 मिले थे। जस्ट पास। ला 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 ला, 15 भैया। तुम लोग स्किप कर लेना भैया, और क्या बोल सकते हैं। ओ भैया, इधर बड़ा बन गया। इधर देखता हूँ, काम चल जाएगा, चल जाना चाहिए।
सॉरी। इसको ऐसे लो। इसको साफ कर लेता हूँ। अब इसको इसमें मिला। नहीं यार, थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको थोड़ा साफ कर लो। जरूरी है इसको बड़ा बनाना? नहीं ना। तो इसको ऐसे ले आके इसको थोड़ा और छोटा कर लूंगा मैं। हम्म, ला ला ला। ये कहाँ जा रहा है भैया? ओहो, थोड़ी सी कमी और। बन जाएगा, टेंशन ना लो, अच्छा बनेगा जैसा भी हो। बांग्लादेश को खराब कर दो, क्योंकि ये अपने में मिलने वाला है अब। क्या बोल रहे हो, बांग्लादेश को निकाल दो? नहीं यार, ये भारत का एक अभिन्न अंग है। ओहो। हम्म। बस 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 बस, हो गया भैया।
चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है। ठीक है, मस्त बना है एकदम। तो इंडियन एयरफोर्स की कमांड को पहले देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स की कमांड है, सबसे पहले देखते हैं इंडियन एयरफोर्स की कमांड कहाँ है। ये रहा आपका क्या, इस जगह है दिल्ली। तो आपकी पहली कमांड है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। फिर आपकी आती है यहाँ पे, कौन सा है, यहाँ पे आपके इस साइड पड़ेगा प्रयागराज। यहाँ पे आएगा आपका सेंट्रल कमांड, सेंट्रल एयर कमांड। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पे है ये, प्रयागराज। प्रयागराज यूपी। ठीक है, सेंट्रल एयर कमांड। अब यहाँ पे आ जाओ, गारो खासी जयंतिया का सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, मेघालय। यहाँ पे कौन सी पड़ेगी, ईस्टर्न एयर कमांड। कहाँ है, शिलोंग मेघालय। ठीक है, शिलोंग मेघालय में ईस्टर्न एयर कमांड है। अब ये रहा आपका इस साइड में गांधीनगर। यहाँ पे कौन सी पड़ेगी, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है, गांधीनगर, गुजरात। आई होप इतना क्लियर है। अब रह गई आपकी कितनी कमांड, 4 कमांड होंगी, 7 कमांड टोटल होती हैं, 3 कमांड रह गई। अब हो गई आपकी साउथर्न एयर कमांड। साउथर्न एयर कमांड, साउथर्न एयर कमांड कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, केरला। फिर आपकी बस्ती है कौन सी, यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी है, ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका। फिर आपकी बस्ती है एक कमांड जो यहाँ पे है, वहाँ कौन सी कमांड है, ये आपकी है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, आपकी कितनी है, 7 कमांडें हैं। इनके फिर एक बार नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहले आती है आपकी सबसे पहले आती है आपकी वेस्टर्न एयर कमांड, इसे बोलते हैं हेडक्वार्टर। वेस्टर्न एयर कमांड, एयर कमांड से हेडक्वार्टर भी बोल देंगे। कहाँ है, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। दूसरा आएगा सेंट्रल एयर कमांड। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ है, प्रयागराज यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर आता है ईस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, शिलोंग मेघालय। ठीक है, फिर आपकी बारी आती है इसकी, फिर बारी आती है आपकी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। कहाँ पे है, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। फिर आती है आपकी साउथर्न कमांड, साउथर्न कमांड, साउथर्न एयर कमांड। कहाँ पे है,
तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है, फिर आती है आपकी मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस एयर कमांड कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। फिर आती है आपकी ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग एयर कमांड कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका। आपकी इतनी एयर कमांड है, 7 एयर कमांड है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब बात करते हैं नेवी की एयर कमांड की। ठीक है, इससे नेवी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और नेवी की बात करते हैं, तो इसको मैं मैप नहीं बनाऊंगा। कमांड्स ऑफ नेवी, कमांड्स ऑफ नेवी। नेवी की सिर्फ 3 कमांड है। कौन कौन सी कमांड होती है नेवी की? पहली होती है वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड आपकी मुंबई में है। फिर आती है आपकी साउथर्न नेवल कमांड। साउथर्न नेवल कमांड आपकी कोच्चि में है। साउथर्न नेवल कमांड कोच्चि में। फिर आती है ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड आपकी विशाखापट्टनम में है। विशाखा, सॉरी, क्या हो गया? हाँ, विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सी सीट? ईस्टर्न एयर कमांड आपकी विशाखापट्टनम में है। आई होप इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की ना इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इंडियन आर्मी के कमांड्स के बारे में पूछेगा भी नहीं, और जानने के लिए जान सकते हो, वो आप खुद देख लेना। अच्छा, मैं बता देता हूँ। इंडियन आर्मी की बात करता हूँ। इंडियन आर्म फोर्स की कमांड्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की बात कर लो। छोड़ो, इंडियन आर्मी के यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। इंडियन आर्मी की पूछेगा नहीं तो उसको छोड़ो, बाद में देख लेंगे। इसके आपको सेल्फ कर देना, सेल्फ सेल्फ पढ़ लेना। इंडियन आर्मी की सेल्फ पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं। कमांड हो गई, और आपका बचा क्या है? इंस्टीट्यूशंस बचे हैं। ठीक है, आपकी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं एयरफोर्स के, वो देख लो। कुछ इंस्टीट्यूशंस एयरफोर्स के हैं, वो देख लो पहले।
इंडियन एयरफोर्स के इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले देखते हैं इंडियन एयरफोर्स अकेडमी पहले पूछा जाएगा। ये पूछ सकते हैं इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे है? ये पूछा गया है, मेरे पेपर में आया था ये। ढूंढीगल तेलंगाना। ठीक है, ढूंढीगल तेलंगाना में है एयरफोर्स अकेडमी। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल कहाँ पे है आपका? चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु। ढूंढीगल कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में। ठीक है, आपका पूछा जाएगा एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। तीसरा आता है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। फिर पूछ लिया जाएगा आपसे एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, जहाँ पे अभी मैंने ट्रेनिंग कमांड बताई थी। एयरफोर्स कहाँ पे बताई थी? कमेंट करो। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है? बेंगलुरु, बेंगलुरु में है। ठीक है, आपका कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर कहाँ पे है? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तेलंगाना। ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना में है। फिर आता है आपका हेलीकॉप्टर स्कूल, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, मतलब हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल हाकिमपेट, हाकिमपेट, हाकिमपेट में। फिर आपका आता है एक एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस, एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस, एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस बेलगांव, जहाँ पे आपके वो लोग ट्रेनिंग लेते। कौन? एयरमैन। ठीक है, आपका फिर आता है गरुड़, गरुड़ रेजिमेंटल, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग स्कूल सेंटर, स्कूल भी बोल सकते हैं, ट्रेनिंग, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है ये? चंडीगढ़, चंडीनगर, चंडीनगर में है। ठीक है, चंडीनगर गरुड़ रेजिमेंटल सेंटर कहाँ? ट्रेनिंग सेंटर चंडीनगर।
फिर आता है बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। बेसिक की जो फ्लाइंग होगी, आप पायलट बनोगे तो बेसिक की फ्लाइंग कहाँ होगी? बेसिक फ्लाइंग आप पहले आईएफ में जाके फिर जाओगे आपको बेसिक फ्लाइंग करने। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे? इलाहाबाद में है। फिर प्रयागराज भी कहते हैं ना, इलाहाबाद। इलाहाबाद। फिर आता है आपका नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल। नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल। नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल बिगमपेट। बिगमपेट बिगमपत में है, ठीक है, बिगमपत। एंड आपका फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग फ्लाइंग। विंग। अब जब अपर ग्रेड की लेने जाओगे, ठीक है, कहाँ पे? ट्रेनिंग फ्लाइंग अपर ग्रेड की कहाँ पे मिलेगी ट्रेनिंग? पायलट की आपकी पड़ेगी यलहंका बेंगलुरु। यलहंका बेंगलुरु, ठीक है, यलहंका बेंगलुरु में। फिर आता है आपका एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल। एयरमैन वो था आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल फिटनेस का। फिर आता है एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल। तो दो अलग अलग हैं। ट्रेनिंग स्कूल, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल संब्रा। संब्रा में है। कहाँ? संब्रा कहाँ है? कर्नाटका। संब्रा कर्नाटका में है, ठीक है। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। इंस्टीट्यूशन ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। इंस्टीट्यूशन ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका, ये तो पता ही होगा ना। क्या, ठीक है, ऐसे लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में। क्या, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है। फिर आता है आपका कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट आपका कहाँ आएगा? सिकंदराबाद, तेलंगाना। सिकंदराबाद, तेलंगाना, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना में। फिर आता है आपका कौन सा? आर्मी वॉर कॉलेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्मी वॉर कॉलेज। आर्मी वॉर कॉलेज। आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ है? मोहो, ठीक है, आर्मी वॉर कॉलेज। फिर आता है आपका हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ है? हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में। गुलमर्ग,
ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, फिर आता है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये था हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, या था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड कहाँ पे है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ पे है? लेह। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज आता है ये आपका वेलिंगटन, वेलिंगटन तमिलनाडु, वेलिंगटन तमिलनाडु। ठीक है। फिर आता है नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है। फिर आता है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ आता है? पुणे। ठीक है। फिर आता है आपका द काउंटर इंटेलिजेंस इंसर द काउंटर इंसर्जेंसी, द काउंटर इंसर्जेंसी द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, कहाँ पे है ये आपका? वेरनगेट, वेरन वेरेंग मिजोरम में। ठीक है। इतने आपके इंस्टीट्यूशन हैं जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी नहीं है। इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट थे, बाकी अब कोई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। हाँ इतना हो चुका है, इतना आपको पता है ना जो पढ़ाया है, तब लिख लिया होगा, लिख लेना, रोक के आराम से पौज लगा के लिख लेना। चलो आगे बढ़ता हूँ। एक और है, एक और लिख लो, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स, नहीं ये कोई खास नहीं, इसके लिए ऊपर एक न्यूज आई थी, इसको हटा दो, उस न्यूज को वाले को बाद में देखेंगे ना, न्यूज को बाद में देखेंगे। तो फिर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट बताया था मैंने, अब मैं लिखा देता हूँ। जैसे आपके सीडीएस कौन है? करंट, करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अब सारी चीजें करंट में ही बताऊंगा। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, सॉरी, ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, अमरप्रीत सिंह क्या है ये? ये है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, करंट वाइस चीफ कौन है? वाइस चीफ कौन है? एयर मार्शल सुजीत सुजीत पुष्कर पुष्प पुष्प पुष्पकर, सुजीत पुष्पकर। अरे यार, लिख क्या सही से, ओ, क्या लिख रहा है? काफी नहीं हुआ। सुजीत पुष्कर धाकर। कौन है ये? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, ये हो गया इंडियन एयरफोर्स की बात। अब मैं बात करता हूँ आर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमणि। आपकी बात करता हूं चीफ ऑफ नेवी,
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है ये? वाइस एडमिरल कृष्णा कृष्णा स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। वाइस चीफ कौन है? वाइस एडमिरल वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अब बात कर लेता हूं मैं कोस्ट गार्ड की। चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड कौन है? चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड कौन है? देखो, चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड, ये थोड़ा अलग से लिख लो, सिर्फ चीफ का नाम पता रखो। चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड। डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड डीजी रमेश शिवामानी। डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल रमेश शिवामानी। ठीक है, इतना आई होप क्लियर होगा। इतना पढ़ लिया ना? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतना स्टैटिक हो चुका है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रैंक रैंक के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और सबकी रैंक तो एक साथ ही लिख लेते हैं। कलर चेंज कर दूं क्या? ब्लैक अच्छा लगेगा। देखो ऐसे बना के कॉलम सा इसमें डाल दिया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब तुम यहां से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आर्मी एयरफोर्स और नेवी एक साथ में। ठीक है, आर्मी एयरफोर्स और नेवी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आपके आएंगे जनरल साहब आर्मी के। आर्मी में सबसे पहले कौन आएगा? जनरल। नहीं दिखेगा, सही से नहीं दिखेगा ना ये।
ये हाँ ये ठीक है। आर्मी में आएगा जनरल, जनरल के पोस्ट के बराबर एयरफोर्स में कौन होता है? एयर चीफ स्टाफ, एयर चीफ स्टाफ हो गए जनरल के बराबर, और नेवी में एडमिरल। ठीक है, फिर आते हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट अरे यार ये क्या ही लिख रहा है। चलो एक बार साफ कर लेंगे तो हाँ, हो गया। चलो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर इंडियन एयरफोर्स में पोस्ट होती है एयर मार्शल की, एयर मार्शल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी में होते हैं वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल। ठीक है, वाइस एडमिरल। अब आते हैं मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल के बराबर इंडियन एयरफोर्स में होते हैं एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल। और आपके इंडियन नेवी में होते हैं रेयर एडमिरल। फिर आपके बाद इसके बाद रैंक आती है आपकी ब्रिगेडियर की, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के इक्वल होता है एयरफोर्स में कौन? एयर कमोडोर, एयर एयर कमोडोर, एयर कमोडोर। और आपके इसमें कौन होगा नेवी में? कमोडोर। ठीक है, आपके पास ब्रिगेडियर के बाद आते हैं कर्नल साहब। ठीक है, कौन आता है? कर्नल, कर्नल, कर्नल के इक्वल पोस्ट होती है आपकी इसकी ग्रुप कैप्टन की, ग्रुप कैप्टन। ठीक है, ग्रुप कैप्टन। और इसमें किसकी होती है? कैप्टन की। कर्नल के बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्वल पोस्ट होती है किसकी? विंग कमांडर, विंग कमांडर। आपकी नेवी में कौन होगा? कमांडर। नेवी का कौन होता है? कमांडर। नेवी में कमांडर, और लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर एयरफोर्स में विंग कमांडर। आपकी पोस्ट आती है मेजर, मेजर इंडियन एयरफोर्स का मेजर के बराबर कौन पोस्ट होती है? इंडियन एयरफोर्स में होती है स्क्वाड्रन लीडर, तो स्क्वाड्रन लीडर। यही आपकी नेवी में कौन सी होती है? लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। फिर आपकी पोस्ट आती है कैप्टन,
कैप्टन की पोस्ट, कैप्टन के बराबर कौन होता है इसमें होगा, क्या नाम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और इसमें होगा लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बराबर फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, और ये कौन इसमें किसकी होती है, सब लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट। जनरल के बराबर, अब देखो ओवरव्यू, जनरल के बराबर एयर एयर चीफ स्टाफ, एयर चीफ स्टाफ आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के एयर मार्शल, वाइस मेजर जनरल के एयर वाइस मार्शल, ब्रिगेडियर के एयर कमांडोर, कर्नल के ग्रुप कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल के विंग कमांडर, मेजर के स्क्वाड्रन लीडर, कैप्टन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के फ्लाइंग ऑफिसर। आई होप इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एनओसीज की, सिपाही वगैरह की, ठीक है, एनओसीज की बात कर लेता हूँ। अब एनओसीज की बात करता हूँ। मेन रैंक का रखूंगा, ठीक है, एनओसीज में मेन रैंक, फ्री की रैंक नहीं, जो मेन है, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो सबसे पहले आता है आपका, ये आ गई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो सबसे पहले आएगी आपकी नेवी में नायाब सूबेदार, नायाब सूबेदार, एयरफोर्स में नहीं, ने आर्मी में नायाब सूबेदार, सॉरी, आर्मी में नायाब सूबेदार, एयरफोर्स आपके नेवी में कौन आएगा, चीफ पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर। आपके एयरफोर्स में कौन आएगा, जूनियर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, ठीक है। आपके सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार की इक्वल पोस्ट होती है नेवी में कौन सी, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक साइड से लिखता हूँ, मैंने 20 से स्टार्ट कर दी ना, सिपाही तो बताया नहीं भी। सही कर दूंगा बाद में जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहली पोस्ट होती है आपकी सिपाही, सिपाही, सिपाही के इक्वल होता है नेवी में सीमैन, सिपाही के इक्वल होता है सीमैन, सीमैन सेकेंड क्लास। एयरफोर्स में कौन होगा, एयरक्राफ्ट मैन, एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मैन। सिपाही के बाद आता है लेंस नायक, लेंस
नायक, लेंस नायक, लेंस नायक के बराबर होता है नेवी में सीमैन फर्स्ट क्लास, सीमैन फर्स्ट क्लास। और एयरफोर्स में कौन होगा? लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। और आपका आता है नायक, नायक के बराबर कौन होता है? लीडिंग रैट। आपका इसमें होगा कॉर्पोरल, कॉर्पोरल। फिर आता है आपका हवलदार, हवलदार के बराबर होता है कौन? पेटी ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, पेटी ऑफिसर। ठीक है। और इसमें कौन होता है? सर्जेंट, सर्जेंट। इसमें आता है नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के बराबर होता है चीफ पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर। और इसमें कौन होता है? जूनियर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर। इसमें होता है सूबेदार, सूबेदार के इक्वल आता है एमसीपीओ, एमसीपीओ सेकेंड क्लास। वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर। फिर आता है आपका सूबेदार मेजर, सूबेदार मेजर। इसके बाद कौन आता है? एमसीपीओ फर्स्ट क्लास, एमसीपीओ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और इसमें कौन आएगा? मास्टर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक है, इतना अब क्लियर है। रैंकिंग बता दी, रैंकिंग बता दी। और मैंने ये हो गया, रैंकिंग हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में 3 टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। कौन कौन से? बात करता हूं एयरक्राफ्ट इन, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स। और जो आज रिपब्लिक डे पे एयरक्राफ्ट आए थे उनको जरूर याद रखना, डोर्नियर वगैरह, राफेल, डोर्नियर, ये सारे। पहले कौन से होता है? एक होता है आपका फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस भी आया था क्या वहां पे? कमेंट करना, देखी थी फाइटर एयरक्राफ्ट। उनकी फाइटर एयरक्राफ्ट। नंबर 2 आता है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर्स। नंबर 3, बेसिक 3 यूज होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो हम लोग पहले बात करते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की।
यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाए। बात करता हूँ मैं। यार ये तो लिख लो, ट्रांसपोर्ट क्या हो रखा है ये। चलो कुछ भी हो। दोबारा लिख लेता हूँ ये। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। बात करता हूं मैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। पहले यहां लिखा है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओह क्या हो रहा है, ब्लर क्यों हो गया। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आपने नाम सुने होंगे। सबसे पहले आपका आता है सुखोई सुखोई Su-30। सुखोई 30 आता है। ये कहाँ से है, ये रसिया का है। सुखोई रसिया का है, ठीक है। फिर आता है आपका जैगुआर सिपैक सिपकैट जैगुआर। जैगुआर आया था कि नहीं आया था आज। सिपकैट जैगुआर ये आपका यूके का है, ठीक है। फिर आता है आपका डसॉल्ट राफेल डसॉल्ट राफेल डसॉल्ट राफेल राफेल तो पता ही होगा कहाँ का है। डसॉल्ट राफेल राफेल कहाँ का है, फ्रांस का, ठीक है। डसॉल्ट राफेल के बाद कौन से आते हैं, मिराज 2000 मिराज 2000 ये कहाँ का है, फ्रांस का, मिराज 2000 फ्रांस। फिर आता है हाल तेजस, ये इंडिया का है। हाल तेजस एचएएल से समझ में आ रहा है कहाँ किसने बनाया था, हिंदुस्तान। अब फुल फॉर्म बताना, हिंट दे दिया। मिग 29 रसिया का है। मिग 29 रसिया। मिग 21 रस मिग 21 रसियन नहीं है, सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन, ठीक है। ये हो गए आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सोवियत यूनियन का है मिग 21, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो रिकमीशन हुए हैं। रिकमीशन के कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे, रिकमीशन रिकमीशन एयरक्राफ्ट। रिकमीशन कौन कौन से हैं, देखो रिकमीशन कौन कौन से हैं,
पहले आता है आपका ग्लोबल, ग्लोबल 5000, ग्लोबल 5000 यूएस का है। ठीक है, क्या आता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम Z100 इजराइल का है। इंडोनेशिया को हम क्या दे रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, आज निकाली गई थी। तो चीफ कौन था, चीफ गेस्ट, इस बार का रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था, कमेंट करना। बोइंग 707 यूएसए का। ठीक है, बोइंग 707 यूएसए का है। फिर आता है एक गल्फ स्ट्रीम थर्ड, गल्फ स्ट्रीम थर्ड, ये रिकमीशन हुआ है इंडिया में। ये कहाँ का है, यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। ऐसा रखो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, पहला आता है आपको बोइंग 737, बोइंग 737, ये कहाँ का है, बोइंग का है, यूएसए का हो गया। फिर आता है आपका कौन सा, ल्यूसिन, ल्यूसिन कहाँ का है, ल्यूसिन IL-76, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। ठीक है, ल्यूसिन IL-76, एंटोनोव, एंटोनोव AN, एंटोनोव AN-32 कहाँ का है, यूक्रेन। क्या आता है कौन सा, डोर्नियर, आया था आज कि नहीं आया था ये, डोर्नियर, कमेंट करना, डोर्नियर DO-228 कहाँ का है, जर्मनी का है। फिर आता है आपका C-130J, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ हुआ था, टाटा ने कुछ किया था इसके साथ, टाटा ने इसके साथ इस पे डील साइन की थी इसके लिए, सुपर हरकुलस यूएस, ये है यूएस का, यूएस का है तो भाई किसके साथ डील साइन की, कौन को बनाता है ये, बोइंग C-70 कहाँ का है, यूएस है। ठीक है, यूएस या यूएसए सेम ही होता है, लो यहाँ पे ये लिख दो। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ हेलीकॉप्टर्स की, अब मैं बात करता हूँ हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स की बात करता हूँ। हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स,
कॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से हैं? हाल ध्रुवा, हाल ध्रुव, हाल ध्रुव कहाँ का है? इंडिया का। हाल लगा है HAL। फिर हाल रुद्रा, हाल रुद्रा कहाँ का होगा? इंडिया का। ठीक है। रहता है MIL, MI17 रसिया, रसियन एयरक्राफ्ट है, रसियन वो वाली नहीं, ये रसियन लगा दो, रसिया। ठीक है, रसिया का है MIL, MI24। किसका है? वो रसिया का, तो ये भी रसिया का है, रसिया। अब आता है बोइंग, बोइंग किस? बोइंग AH-64 अपाचे, बोइंग AH-64 अपाचे कहाँ का है? ये आया था कि नहीं आया था आज? USA। फिर आता है HAL प्रचंड, प्रचंड कहाँ का है? इंडिया। ठीक है। अब बात करता हूँ कुछ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं जो ट्रेनिंग में यूज होते हैं। आप लोग जाओगे जब ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के टाइम कौन से एयरक्राफ्ट होंगे, जो पायलट वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ट्रेनिंग के टाइम कौन से एयरक्राफ्ट यूज होते हैं? ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं? एक VAE हॉक, VAE हॉक आपका कहाँ का है? ये है UK का। ये कौन सा टाइप का है? एडवांस ट्रेनर, एडवांस ट्रेनिंग के लिए आता है। ठीक है। फिर आता है आपका हाल, हाल HGT-60 इंडिया। यह है इंटरमीडिएट ट्रेनर के लिए, इंटरमीडिएट ट्रेनर। ये इंटरमीडिएट के लोगों को ट्रेनिंग देता है। ठीक है। फिर आता है हाल HSTT-40, हाल HTT-40 ये इंडिया का है, बेसिक ट्रेनर, बेसिक ट्रेनर इंडिया का बेसिक ट्रेनर है। फिर आता है